आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और लव जिहाद के मसले पर मेरठ की कैंट सीट से बीजेपी विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। दरअसल न्यूज 18 का रिपोर्टर पहुंचे थे बीजेपी विधायक के पास और जब लव जिहाद के मसले पर उन्होंने सवाल रखा कि आखिर क्या वजह है कि मेरठ में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसी पर वो प्रतिक्रिया देते हुए बोल बैठे कि जो लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा। हालांकि जब उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि वो कुछ गलत कह गए हैं, जब रिपोर्टर दोबारा उनसे सवाल करता है तो ये जरूर कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कोर्ट कार्रवाई करेगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर कह गए कि जो लव जिहाद करेगा मारा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा लव जिहाद करने वाले पर एनएसए लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपर भेज देंगे। आपको बता दें, आज मेरठ में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। 20 दिन पहले भी लव जिहाद का मामला सामने आया था जिसमें डबल मर्डर भी हुआ था। उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे बीजेपी विधायक। लव जिहाद का जो मामला चल रहा है अब से इतना काफी दिन चल रहा है, मोदी और योगी इसके पूरा गंभीर है, नेसे नाबूद कर देंगे, लव जिहाद चलने नहीं देंगे। जो 2-4 घटना फिलहाल हो गई, जल्दी जल्दी में हो गई, इनका नेसे नाबूद, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा, सब साले ऊपर जाएंगे। लव जिहाद का करने वाला हर आदमी ऊपर जाएगा? क्या ऐसे लोगों पर कितना सख्त एक्शन लिया जाएगा? सुनिए, एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट इसका एक्शन लेगी। कोर्ट से बढ़कर ना हमें ना कोई कोड़ा लगे। लेकिन जो उन्होंने कर्म किए हैं उन कर्म का जितना भी हम सख्ती से कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन है उन सख्ती से निपटा जाएगा। उसके ऊपर भेजा जाएगा, ऊपर बाद में जो लेगा एनएस में लगाई जाएगी, उनको गैंगस्टर में लगाई जाएगी। ऐसा किया जाएगा धीरे से लिख लेगा, अंदर सड़ जाएगा। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, क्या विधायक अब भी अपनी बात पर कायम है, वही बात कह रहे हैं कि जो लव जिहाद करेगा वो ऊपर जाएगा? जी हाँ, देखिए, न्यूज 18 से खास बातचीत में मेरठ कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने एक और बयान दिया है कि वो लव जिहाद के इस प्रकरण को विधानसभा में भी उठाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मेरठ कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने यह कहा है कि वो इस मसले को यहीं पर नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि वो विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो इस मसले को विधानसभा में भी उठाएंगे। निश्चित तौर पर विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल लव जिहाद को लेकर बेहद चिंतित हैं और लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि जब हमने उनसे सवाल किया कि मेरठ में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो शुरुआत में उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा वो ऊपर भेज दिया जाएगा, वो मारा जाएगा। हालांकि बाद में संभलते उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कोर्ट का वो सम्मान करते हैं, कोर्ट पर वो भरोसा करते हैं, लिहाजा कोर्ट जो तय करेगा वो होगा। एनएसए लगना चाहिए। उमेश, क्या विधायक की जुबान फिसल गई थी या फिर इसी तरह की बयानबाजी वो करते ही हैं? जी हाँ, देखिए, विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल लगातार जो गंभीर मसले होते हैं उन पर इस तरह के बयान वो देते आए हैं। इससे पहले भी वो इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। जब वो एनआरसी का एक मुद्दा प्रकाश में आया था, उस वक्त भी विधायक जी ने बेहद ही कड़ा और सख्ती से भरा हुआ बयान दिया था। उस वक्त भी वो खासा सुर्खियों में आए थे। वो मसला भी विधानसभा तक पहुंचा था, वो मसला भी मुख्यमंत्री तक पहुंचा था। और एक बार फिर से लव जिहाद के प्रकरण पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो भी लव जिहाद करेगा वो मारा जाएगा, वो ऊपर जाएगा। हालांकि बात है, इस तरह की बयानबाजी स्वीकार्य नहीं है। कानून के रास्ते ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। उमेश, बने रहे हमारे साथ। तो मेरठ में लव जिहाद की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। परतापुर के बाद अब लिसाड़ी गेट का ये मामला सामने आया है। तस्वीर जिस शख्स की आप देख रहे हैं, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप है कि इसने अपना नाम बदलकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसके बाद रेप की कोशिश। लड़की के साथ अपनी एक फोटोग्राफ के बहाने लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था और स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इससे पहले परतापुर इलाके में इसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आया था। उसमें डबल मर्डर हो गया था। मां और बेटी की हत्या कर दी गई थी। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही ये वारदात लव जिहाद से जुड़ी हुई। मां बेटी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया गया था। आरोपी शमशाद नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना नाम बदलकर ही मृतक महिला से दोस्ती की थी और उसके बाद इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। तो 2 तस्वीरें लगातार मेरठ में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कई हिंदूवादी संगठन हैं, वो भी लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं लव जिहाद के विरोध में। तो मेरठ में फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। लिसाड़ी गेट का यह मामला, जहां पर एक लड़की से दोस्ती करने के बाद रेप की कोशिश होती है और स्थानीय लोग आरोपी को पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं।
जिसके बाद ही विधायक सत्यप्रकाश के पास हमारे सहयोगी पहुंचे थे और जब उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो विधायक ने कहा कि अब ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो जो भी आरोपी होगा वो ऊपर जाएगा। हालांकि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गए हैं तो अपनी बात को ठीक करने की भी कोशिश उन्होंने की। इधर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने राम मंदिर पर दिए फैसले को लेकर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही कोरोना काल में मुसलमानों के बहाने यूपी सरकार पर सवाल उठाया है और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा जी हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की निर्माण की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, असल में हमारी राय ज़रा सा मुख्तलिफ रहती है, तो नतीजे के तौर पर मुझसे हिंदू भी नाराज़ रहते हैं और मुसलमान भी नाराज़ रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी राय जो है वो हम पूरी जिम्मेदारी से बात करते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, न करते हैं जिससे बाद में हमको शर्मिंदगी हो या माफ़ी मांगना पड़े। अदालत में तो फैसले होते हैं ना, इंसाफ नहीं होता है। यहाँ ज़रूरत तो इंसाफ की थी, इंसाफ हो ही नहीं सकता था अदालत में। नतीजे के तौर पर ये हुआ कि लोगों ने ये तय कर लिया कि हम मान लेंगे। सबसे ख़राब जो इसमें बात हुई कि जो मैं कह रहा था कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते, चलिए जो फैसला हुआ, रंजन गोगोई साहब ने वहाँ से निकल के फ़ौरन अचानक सुबह हुई और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली। ये बहुत ही घटिया बात थी। यानी उनकी इस हरकत से अगर मेजरमेंट कराया जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग जो है वो 6 इंच कम से कम नीचे गैरत के मारे धंस गई होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में तवाइफें नहीं बिकती हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया जिस हाथ रखवा कर जो बादशाह की बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे काज़ी उल क़ुज़ात कहते हैं, जो बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनाता था, जो सदर को सदर बनाता था, वो वहाँ से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। वो एक ऐसा मौका था कि लोगों को फिर मौका मिला, लोग कह रहे हैं साहब मस्जिद गलत। अच्छा, हमारा मामला तो ये है कि हमने ये कहा कि ये जो 5 बीघा जो ज़मीन दी गई है, हम यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि सर ये ज़मीन जो हमें जो दी है सरकार ने, वो हम वहाँ पर एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं जिसका नाम बाबरी फाबरी भी हम नहीं रखना चाहते हैं, उसका नाम हम रखना चाहते हैं राजा दशरथ हॉस्पिटल, भगवान राम के पिताश्री के नाम से, ताकि कम से कम आने वाले हिंदुस्तान के लोग ये महसूस कर सकें कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देता रहा था और फिर दिया उसने कुर्बानी दी। और हमने कहा कि जो मस्जिद बनवाने का मामला है, रायबरेली जो एक तारीख़ी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, मलिक मोहम्मद जायसी वहाँ के रहने वाले जो कृष्ण भक्त भी थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी जिनका मज़ार वहाँ पर है, जिनको खाना काबा की चाबी दी गई थी, दुनिया के 70वें या 18वें आदमी थे जिनको वो चाबी दी गई थी, वहाँ वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। वहाँ औरंगज़ेब की बनवाई हुई एक मस्जिद भी है, मैं वहाँ ज़मीन देता हूँ, वहाँ आप बाबरी मस्जिद को वहाँ बनवा दीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कुर्बानी हम क्या दे सकते हैं? ये क्या तमाशा आप बना रहे हैं, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? इस तरह जब बीमार नहीं थे तब आप कहते थे कि ये साहब आपने बंद कर दिया 4 महीने के लिए। अब जब मुल्क पूरा बीमार पड़ा हुआ है, और माफ़ कर दीजिएगा, इसी उत्तर प्रदेश का अगर सचमुच अगर कोरोना टेस्ट हो जाएगा तो 50% लोग कोरोना ग्रस्त मिलेंगे। 50% लोग, कम से कम आप ये समझिए कि 5 करोड़ लोग सिर्फ इसी उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। लेकिन सही रिपोर्ट आती नहीं है, सब झूठ फर्जी, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये मार्शल लॉ लगा करके बिल्कुल एक मठ है, उसमें ख़ास तौर से मुसलमान कैद कर दिए गए हैं, बाहर बंदूकधारी घूम रहे हैं और कुछ तिलकधारी घूम रहे हैं, और कोई कुछ बोलेगा उसको मारो, उसको बंद करो, या कोई ये करो, डॉक्टर कफील को बंद कर दो। जिस दिन मालूम हुआ कफील का मुकदमा है, उस दिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक मरीज़ निकल आया है, हाई कोर्ट बंद होगी, दूसरे दिन मालूम हुआ वो फाइल फेंके इधर। ये क्या तमाशा है साहब? अब मैंने इतना बोला है, मुझे ले जाके बंद कर देंगे। अच्छा, मुझे शौक़ भी है,
मैं सिपाही ख़ानदान का हूँ। मेरे बाप दादा जो थे वो फ़ौज में आए थे। मैं मरना भी बिस्तर पे नहीं चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ कि मुझे जेल ले जाएं, बंद कर दें, कहीं बंद कर दें, मैं मर जाऊँ। लेकिन मैं इतना ख़राब हिंदुस्तान देखकर मैं अपने बिस्तर पर नहीं मरना चाहता हूँ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुनव्वर राणा जी का मानना है कि आस्था का फैसला नहीं हो सकता है, आस्था का इंसाफ दिया जा सकता है, लेकिन वो इंसाफ नहीं हुआ है। और वो मानते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है वो राम का हिंदुस्तान नहीं रह गया है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कई अहम मुद्दों पर, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी मुनव्वर राणा की ओर से, इससे पहले एनआरसी और सीए के मसले पर भी ऐसी ही बातें कह चुके हैं। इधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर देश भर से दान और भेंट दी जा रही है। पीतल नगरी एटा से राम मंदिर के लिए 21 क्विंटल का घंटा भेजा जाएगा। जलेसर चेयरमैन के परिवार की ओर से ये विशाल घंटा भेजा जा रहा है। मुस्लिम कारीगर इस घंटे को तैयार करने में जुटे हैं, जिसके लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ बातचीत भी चल रही है। इधर बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने खूब हंगामा काटा, जिसका वीडियो सामने आया है। नेताजी को देखिए जरा, शर्टलेस होकर के पुलिस से भिड़ गए बीच सड़क और बुरी तरह से शराब के नशे में धुत, और पुलिस वालों को इन्होंने धमकी दी कि अगर हमारी सरकार आती है तो शहर में आग लगा दूंगा। और जब कार्रवाई की बात होने लगी तो इन्होंने कहा कि मामला दर्ज कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं। पुलिस ने इनके खिलाफ शांति भंग का चालान काटा है। नाम है इनका पुष्पेंद्र जाटव, जो कि SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। और तुम हमारी फेवर नहीं ले रहे, तुम्हारी फेवर नहीं ले रहे, तुम हमारी फेवर लेंगे। सरकार आगे आग लगा दूंगा शहर के अंदर, आग लगा दूंगा शहर के अंदर। अरे मेरे मित्र हैं ये, हमें एक बालक के बात नहीं, एक बालक के बाप पे हाथ लगाया। ये हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे वो कदमा लिखो, सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ। इधर अलग अलग कई लोगों को, VVIPs को भी भड़काऊ कॉल्स आ रही हैं, और इसे लेकर के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि हिंदुस्तान में आतंकी जहनियत रखने वालों की नजर मुसलमानों पर है और वो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर बना देना चाहते हैं। वो मुसलमानों के हाथों में हथियार देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में आतंकी जहनियत रखने वाले मुसलमान और जिहाद के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को तैयार करने वाली आतंकी संगठनें हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट बनाए हुए हैं। वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में एक नफरत का माहौल पैदा हो। हिंदुस्तान का मुसलमान हाथों में असलाह लेकर गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, जिहाद के लिए तैयार हो जाए, पूरा मुल्क कश्मीर जैसा बना दिया जाए। इसी वजह से 15 अगस्त के मौके पर जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, यह खतरनाक साजिश है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। गोंडा में आज वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर वकीलों ने हंगामा किया, कोतवाली का घेराव भी किया, लखनऊ गोंडा हाईवे को जाम लगा दिया। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। रामपुर से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के पूर्व सहयोगी और करीबी CO आले हसन गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे थे और वहीं पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तारी हुई है पूर्व CO आले हसन की। अमेठी में जमीनी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। लात घूसे से भी एक दूसरे पर हमला किया इन्होंने और इस दौरान एक महिला जख्मी हो गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सराय खेमा गांव का ये मामला। वीडियो देखिए किस तरह से एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं सभी लोग और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। जमीन को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था दोनों पक्षों में और ये विवाद हिंसक रूप ले चुका है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला इस दौरान जख्मी भी हो गई।
रुक जा तले ला ये तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहा है। अब पुलिस भी कार्रवाई की बात कह रही है। जमीन को लेकर मुंशीगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था और जब खेत पर एक पक्ष काम कर रहा था तभी दूसरा पहुंच जाता है और विवाद की शुरुआत होती है, जो कि हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। देहरादून की तस्वीर आपको दिखाते हैं। टपकेश्वर मंदिर में बारिश का पानी भर गया। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर आधा इस पानी में डूब गया, बारिश के पानी में डूब गया। मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों पर भी आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार, जो धारा की रफ्तार है वो कितनी तेज है। पानी आ रहा है, दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीर। लगातार बारिश उत्तराखंड में चल और जिसकी वजह से ही उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। देहरादून जो कि बनिस्पत मैदानी इलाका, लेकिन यहाँ पर भी पानी की रफ्तार को आप देख सकते हैं। तो रफ्तार इतनी ज्यादा है, पानी का प्रवाह इतना तेज है कि यहां से गुजरना मुश्किल है। आप मंदिर की तस्वीर को देख रहे हैं। इस वक्त मंदिर भी आधा डूब चुका है, मंदिर तक पहुंचना मुश्किल है। मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उस पर चलना मुश्किल हो गया है। नदी लगातार उफान पर, लगातार बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जो नाले हैं वो भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से ही पूरे उत्तराखंड में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये देहरादून का आलम है, तो समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर क्या स्थिति इस वक्त बन गई होगी। और वो भी 13 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी उत्तराखंड में जारी की गई है, यानी कि आने वाले दिनों में भी अभी हालात में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इधर ऋषिकेश में रिस्पना और बिंदाल नदियों से मिलकर बनने वाली सुसवा नदी पूरे उफान पर है। नदी तट से लगे नागल, बुलंदावाला और सिमलास बड़कली गांव में खेत और सुरक्षा दीवारों को नुकसान पहुंचा है। सिमलास में करीब 2 दर्जन मवेशी नदी के तेज बहाव में बह गए। बाद में नदी के साथ बहते हुए खुद किनारे पर कई मवेशी आ गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मवेशी जो कि पानी के तेज बहाव में बह गए, बाद में वो खुद ही किनारे लगते हैं। जहां पर पानी का बहाव थोड़ा कम होता है और उन्हें किनारा मिलता है तो खुद को सुरक्षित एक जगह पर मवेशी ले जाते हैं और इनका रेस्क्यू का भी काम चल रहा है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बार। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद की तस्वीरें बहुत ही भयावह, जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। कहीं खेत को नुकसान तो कहीं पर मकान, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। भूस्खलन लगातार, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हर साल लगभग उत्तराखंड में यही स्थिति होती है मानसून के दौरान। भयानक था, इससे 8 गुना ज़्यादा पानी सुबह था। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो जो हमारा शमशान घाट 7-8 साल पहले यहाँ बना था, उसका सारा कटाव हो चुका है। अच्छा। और जो जाल लगे हुए थे वो सब कट गए। गांव के ऊपर नीचे दोनों साइड जानवर फंसे हुए थे। इधर रामनगर के काला ढूंगी का मैथी साह नाला भी उफान पर है और इस उफान के कारण स्कूटी सवार 2 लोग बहते बहते बचे। नाले को स्कूटी सवार जोखिम उठाकर पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव में फंस गए। स्कूटी सवार को अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। पानी का ये देखिए, पानी की स्पीड। इतने में साथियों की मदद से स्कूटी सवारों को निकाला गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। इससे पहले भी यहाँ इस तरह के हादसे हो चुके हैं। जिंदगी के लिए संघर्ष करते इस शख्स को देखिए। नाले का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा था। इन्होंने सोचा कि ये नाले को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन स्कूटी समेत ही फंस गए। और चलिए बाढ़ की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पीस पार्टी के अध्यक्ष पर रासुका लग गया है। मोहम्मद अयूब पर रासुका लगाया गया है। पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अयूब। संविधान पर उन्होंने सवाल उठाया था, उर्दू अखबार में विवादित विज्ञापन दिया था और इसी विज्ञापन के सिलसिले में इनके खिलाफ रासुका लगाया गया है। कड़ी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की गई है। पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं
मोहम्मद अयूब, जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाते हुए एक विज्ञापन बाकायदा उर्दू अखबार में दिया था और उसी के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। ऋषभ, क्या जानकारी और इस बारे में? देखिए, गोरखपुर में एक दैनिक उर्दू अखबार में ये डॉक्टर अयूब इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने विज्ञापन दिया था। विज्ञापन में तमाम ऐसी आपत्तिजनक बातों का उल्लेख किया गया था जो जनमानस में लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में विद्वेष की भावनाएं भड़का सकती थी। तो उसमें कुछ देश विरोधी शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई थी डॉक्टर अयूब के खिलाफ और डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। अब उसको और गंभीर मानते हुए जो पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी, इनके ऊपर NSA की संस्तुति की थी, उसको लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश ने कंफर्म कर दिया है और NSA इम्पोज हो गया है डॉक्टर अयूब पर। जी ऋषभ, ये वही लोग हैं जब किसी मसले का हल निकाला जाता है कानूनी तरीके से, चाहे 3 तलाक का मसला हो या फिर धारा 370 की बात हो, तो ये संविधान का जिक्र करने लगते हैं कि संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, कानून के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन खुद ही संविधान पर इतने सवाल लगाते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। पुलिस की जो FIR है और जो उर्दू अखबार में डॉक्टर अयूब की उसको विज्ञापन दिया गया था, उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो देश के संविधान के खिलाफ थी और देश में चाहे वो पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर हो, उन सब के खिलाफ कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखा दिया जो उचित नहीं था एक धर्म विशेष के लिए। तो उन सारी बातों को विवादित माना गया था और ये माना गया था कि ये दो धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाने वाला है, उनके बीच में दूरियों को बढ़ाने वाला है। तो उसी के मद्देनजर हजरतगंज पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी, गिरफ्तार भी हुए थे अयूब और अब NSA उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। DM लखनऊ ने ये कार्रवाई अपनी तरफ से पूरी कर दी। क्या उस अखबार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जिसमें विज्ञापन ये छपा? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अखबार के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन में अखबार क्या रोल तय करती है कि उनकी जानकारी में था या नहीं था, या उनके यहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो सभी विज्ञापनों को पहले देखता है उसके बाद ही पब्लिश करता है, या वो एक डिस्क्लेमर लेता है जो विज्ञापन देने वाले हैं उनसे। तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लिहाजा हो सकता है लेकिन ऋषभ, इस तरह के विज्ञापन को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए किसी भी जगह पर, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो या कोई और माध्यम। ऐसे विज्ञापनों को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कह सकते एक्सक्यूज के साथ। ऋषभ, ये भी बताइएगा क्या गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई क्या? देखिए, गिरफ्तारी तो हो चुकी है, डॉक्टर अयूब इस वक्त जेल में है। अब NSA लग जाता है तो उसके बाद गंभीरता मामले की बढ़ जाती है। अगर इनको कहीं जमानत भी मिलनी होगी तो मान के चलिए अब कम से कम 1 साल तक डॉक्टर अयूब को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि NSA एक गंभीर धारा है और जब वो किसी के ऊपर लग जाती है तो उसको आगे जमानत मिलने में काफी दिक्कत होती है। जी ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मोहम्मद अयूब इस वक्त जेल में है, NSA लगा दिया गया है, यानी कि अगले 1 साल तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। एक कड़ी कार्रवाई की गई है संविधान के खिलाफ बयानबाजी को लेकर के, विज्ञापन देने को लेकर के। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।